लेट्स जो एक्टिविटीज और जो एग्जांपल्स हमने इसमें छोड़ी हैं, स्किप की हैं, मैं आपको करा देता हूँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको आर्टिकल में मिलेंगी, उसमें काफ़ी अच्छी एग्जांपल एग्जामिनर ने दी हुई हैं। वो आप लोगों ने विद एग्जांपल वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपको बहुत अच्छा हेल्प हो करेंगे। ठीक है जी। ये इलस्ट्रेशन 2 है एंड दिस वन इज इलस्ट्रेशन 1। तो ये तो मेरे ख्याल से मैं आपको करा चुका हूँ रिवैल्यूएशन सरप्लस की एक्टिविटी। जी, ये एक एक्टिविटी 1 है जो मैंने आपको पहले दी थी। ये मैं आपको करा दूं या ये आप लोग करेंगे? है तो कुछ भी नहीं इसमें जी। यस और नो बताएं जी, कर लेंगे या ये मैं आपको कराऊं ये जी? हेलो। सर ये डेज किस लिए दिए हैं? डेज उसने इसलिए दी है, अगर आप इसको अगर आप पढ़ें, कहते हैं अलोरी बॉट फॉर टाइटन कंपनी कॉस्ट 70, इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉस फॉर 5 years एंड देन बी सोल्ड फॉर स्क्रैप फॉर 2000, यूजेज ओवर द 5 years इज एक्सपेक्टेड टू। अब होता बेसिकली ये है कि जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप समथिंग, ठीक है, अगर तो आपने डायरेक्टली डेज की बात, ईयर्स की बात कर लें, तो फिर आप इसको ईयर्स पे डेप्रिशिएट करेंगी। स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस है तो आप रिड्यूसिंग बैलेंस पे समटाइम्स कहते हैं मशीन और मेथड, ठीक है, कि कितने घंटे उसने चलना है, कितने घंटे, तो इसने उसके लिए दिया टोटल आवर्स अपने, और टोटल आवर्स के साथ इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, सॉरी आवर्स कह रहा हूँ, डेज। ठीक है, टोटल डेज लेंगे और डेज के साथ आप उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी। जी, देखिए ये टोटल बनते हैं 200 और 200, 400 और 550 और 590 डेज बनते हैं। ठीक है जी, मतलब हर साल वो कितना कितना यूज हो। ठीक है, उसने उसके लिए। जी, तो करेंगे या मैं करवाऊँ? जी, अच्छा, ट्राई कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ ट्राई कर लें, ठीक है ना। मैं फर्दर जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाले मैं आपको करा देता हूँ। ये इलस्ट्रेशन हम लोग अभी कर चुके हैं, ये मैंने आपको बता दी थी, तो इसकी जस्ट कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। जुबानी तो मैंने आपको, ओके जी। रिवर्सिंग रिवैल्यूएशन डिक्रीज, अगर आपका रिवैल्यूएशन डिक्रीज हो रही है तो आपने क्या करना है, कहता है कंटिन्यू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलस्ट्रेशन 1। जी, इलस्ट्रेशन 1 में हमने क्या देखा था, एसेट की कॉस्ट थी इनिशियली 125,000 और आफ्टर 1 ईयर वो कहाँ पे चलेगी, 150,000 पे चलेगी। ठीक है, कहता है बिंकी कंपनी हैज ए ईयर एंड ऑफ 30th June 2026 देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द लैंड एट 30th June 2026। आपकी लैंड की वैल्यू गिर गई, बड़ी बात है, ठीक है, गिरती नहीं है। ओके जी, अकाउंट फॉर द रीवैल्यूएशन इन द करंट ईयर अज्यूमिंग दैट द फेयर वैल्यू at 30th June 2026 is 130,000 and the fair value at 30th June 2026 is 120,000। देखिए पहले हमने उसको रीस्टेट किया 150,000 पे। जी, बताएं जी, यस और नो? ओके, ठीक है, देखिए पहले हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व था कितना, रीवैल्यूएशन रिजर्व 25,000 हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। ठीक है, ओके फाइन। अब पहले केस में देखें, पहले केस में क्या हो रहा है, वो 150 से 130 पे वापस आ रहा है। ठीक है, तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन पे। लुक एट हियर, कितना जी, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, कितना लॉस हो रहा है जी, ये लॉस हो रहा है 20,000 का। ठीक है, 150 से 130 पे आए, तो क्या करें जी? जी, आप इसको पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व के साथ ऑफसेट करें, तो ऑफसेट करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास रह जाएगा 5,000। ठीक है, बात समझ आ रही है जी? 25,000 माइनस 20,000, ये रह गया आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व 5,000। ठीक है, अब दूसरा केस लें, दूसरे केस में क्या हो रहा है जी, अगेन लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, लुक एट हियर जी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जी, कितना लॉस हो रहा है जी, 30,000। ठीक है, 150 माइनस 120,000, तो ये हो गया 30,000। अब 30,000 को क्या करें, ऑफसेट करें। ठीक है, करते हैं, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से अगर हम आ जाएं ऑफसेट करें, तो क्या करेंगे जी,
पहले 25,000 में से सारे का सारा लेस कर देंगे, माइनस 25,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गया 0, और बाकी का जो रिमेनिंग जो लॉस है उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस P&L, ठीक है, कितना 5,000 जी। इज इट क्लियर जी, बात समझ आई जी, यस और नो। तो उसने डबल एंट्री कही है, तो डबल एंट्री में बता देता हूँ आपकी डबल एंट्री क्या होनी है। पहले केस में क्योंकि आपके पास 20,000 का लॉस हो रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, डिक्रीज करेंगे कितनी अमाउंट से, ये 20,000 से, और साथ में आप क्रेडिट किस चीज़ को कर देंगे, डेफिनेटली आपकी लैंड है मेरे ख्याल से, तो लैंड को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 20,000 से। ये पहला केस होगा, ये जो पहली ट्रांजेक्शन। अगर दूसरा केस हुआ फिर क्या करेंगे, लुक एट हियर की, डेबिट करेंगे आप रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसको डिक्रीज करेंगे कितनी अमाउंट से, 25,000 से। दूसरा आप डेबिट करेंगे योर एक्सपेंस, ठीक है, लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना जी, 5,000, और क्रेडिट किस चीज को करेंगे, डेफिनेटली क्रेडिट करेंगे आप अपनी कितने से, 30,000 से। जी, ये बात समझ आई। अगर कोई मसला परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे बताएं। जी, सब क्लियर है, ओके जी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो देखें जी, अदर कंट्रीब्यूशन रीवैल्यूएशन सरप्लस, और लैंड को आपने क्रेडिट कर, और दूसरे केस में भी वही डबल है। नेक्स्ट एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल आपको ट्राई करिएगा, मैं आपको एक्टिविटी करवाता हूँ, ठीक है। एक्टिविटी में क्या है, कहता है Crinkle prepares its financial statement to 31st December each year. It bought an asset that has a life of 5 years for 10,000। तो देखें जी, साल के स्टार्ट में उसने एसेट कितने में परचेज किया, 10,000 का, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। ऑन 1st of January 2028, मतलब देखें जनवरी 2027 एंड जनवरी 2028, 2 साल पूरे होने के बाद द एसेट वाज रीवैल्यूड टू 12,000, द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ रिमेन अनचेंज्ड। It is the policy of Crinkle to make a reserve transfer for excess depreciation, account for the revaluation, and create the treatment for depreciation from 28 on। जी, look at here जी, पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। पर ईयर कितनी बनती 10,000, है, पर ईयर बनती है 10,000 divided by 5, जी, करें 2,000। 2,000, 28, तो 26 के एंड पे डेप्रिसिएशन हुई आपकी कितनी, 2,000। 27 के एंड पे कितनी हो गई, 2,000। रिवैल्यूएशन कब हुई, 28 के स्टार्ट पे, ठीक है, ओके फाइन, बात समझ आ गई। और चलिए इसकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देख यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेट बुक वैल्यू, और ये साथ में मैं लिख रहा हूँ रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, ओके जी। 26 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, 2,000, तो नेट बुक वैल्यू कितनी रहेगी, आउट ऑफ 10,000 8,000 रहेगी जी, ओके फाइन। 27 में आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 पे चली गई, और जो नेट बुक वैल्यू है वो कितनी रह गई, 6,000, ठीक है जी। 28 के एंड पे हुआ कुछ यूं कि चले 28 के स्टार्ट में कर रहे हैं ऑन 1st of January 2028, तो हम इसको 27 के एंड पे ही अज्यूम कर लेते हैं कि रीवैल्यूएशन हो गई जी। तो रीवैल्यूएशन कितनी हो रही है जी, 6,000 से 12,000 पे जा रही है, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आपका कितना हो गया, रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गया 6,000, ठीक है, दिस वन। और जो आपकी नेट बुक वैल्यू है वो भी डेफिनेटली उसको 6,000 कर दें, या आप उसको 12, बल्कि 6,000 नहीं, फिर आप उसको 12,000 कर दें, क्योंकि अब वो रीवैल्यू हो गया, ठीक है।
रिवैल्यूएट हो गया, ओके फाइन डेज, और रिटेन अर्निंग्स आपकी 0। तो 20x8 के एंड पे आए, डेप्रिसिएशन कितनी होगी, डेफिनेटली 2 साल गुजर गए, तीसरा साल है, वैल्यू कितनी है 12,000, 12,000 डिवाइडेड बाय 8 करें कितना बनता है जी, 12,000 डिवाइडेड बाय 8, 1500। 1500, ठीक है। तो ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेफिनेटली ये पहले वाली तो 0 हो चुकी होगी, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 4,000 और -4,000 कर रहा हूँ, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ओके जी, 20x8 में अगेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1500 हो गई, ओके। नेट बुक वैल्यू कितनी हो गई, आउट ऑफ 12,000 1500 या पीछे कितना बचा 10,500, ये रीवैल्यूएट हम 2008 में नहीं करेंगे क्योंकि 2008 लिखा हुआ उन्होंने, तो वो पूरा साल हम पूरा नहीं करेंगे, आपने बताया था कि पूरा साल करेंगे उसको पहले हम, हाँ तो करेंगे जैसे ना। उन्होंने लिखा हुआ ऑन 1 जनवरी। देखिए याद रखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर को प्रिपेयर होनी है, तो साल गुजर गया, ठीक हो गया। ठीक है। तो साल आपका एंड हो गया, आप 31 दिसंबर 2028 पे ये सारा काम करेंगे, 31 ओके दिसंबर 2028। ओके। अब देखें जी, अब रीवैल्यूएशन रिजर्व आपकी, अच्छा ये चीज बताएं कि ये डेप्रिसिएशन आप लोगों ने मुझे ठीक बताई, मुझे लगता है कि डेप्रिसिएशन में सही 12,000 डिवाइडेड बाई, सॉरी 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 5 ईयर्स है ना, 12,000 डिवाइडेड बाई 3 का, इट्स नॉट 1500, ठीक है जी। यूजफुल लाइफ तो 5 ईयर्स है, नॉट 10 ईयर्स, मेरे जहन में 10 ईयर्स में मेरी, ठीक है, ओके जी 5 ईयर्स है ना, ठीक है। तो 20x8 में देखेंगे 12,000 डिवाइडेड बाई 3 करें तो ये आपकी रह जाएगी 4,000, 4,000। ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 4,000 डेज जी। नेट बुक वैल्यू कितनी रह गई, नेट बुक वैल्यू रह गई 8,000 डेज। रिवैल्यूएशन रिजर्व में अब कितना रह गया जी, इसमें रह जाएगा 4,000, क्योंकि 6,000 में से 2,000 हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करें एज एन एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसी तरह 20x9 में डेप्रिसिएशन इज अगेन 4,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 हो गई आपकी जी। तो नेट बुक वैल्यू कितनी रह गई 4,000 रह गई बेस जी। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में फर्दर कितना रह गया 2,000 रह गया, रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना चला गया 4,000 चला गया जी। ये समझ आइए वर्किंग जी, यस और नो जी, हाँ जी जी ओके। ठीक है, ओके जी। इसको मैं अब यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, क्लियरिंग ऑल ड्राइंग, और अब चल रहे हैं आगे। जैसे उसने हमसे जस्ट 20x8 की पूछी, तो 20x8 की मैंने आपको बता दी, ठीक है ओके। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 8,550, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लेंगे, डिलीवरी कॉस्ट होगी और सेटअप कॉस्ट भी होगी। तो देखें जी 8,156 इसकी मेरे ख्याल से कॉस्ट बनेगी, ठीक है। 855 लेस करें, 105 और 356 ऐड करें, ठीक है। 8,156 कैपिटलाइज होगा, ठीक है सारे का सारा, ओके जी। करना क्या है, पहले हम लोगों ने कैरिंग अमाउंट बतानी है प्लांट एंड इक्विपमेंट की, कब 30 सितंबर 20x5 के, ठीक है ओके फाइन, ठीक है। कहता द मशीन वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 20x4, तो मतलब जिस डेट पे कैरिंग अमाउंट बतानी है उससे 1 साल पहले मशीन परचेज हुई। व्हेन इट वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 12 years एंड a residual value of 2,000, ठीक है। कहता है Xavier's accounting policy is to charge a full year depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of retirement or sale। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर आपने मिड ऑफ ईयर में कहीं पर जाके परचेज की तो उस साल में आप उसको पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, और जिस साल में आप मिड ऑफ ईयर अगर डिस्पोजल करेंगे तो उस साल की डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, ओके जी। Xavier has a policy of keeping all equipment at revalued amounts. No revaluations had been necessary until 30th September 2018, when one of the major suppliers of such machines went bankrupt, causing a rise in prices, ठीक है। A specific market value of Xavier's machine was not available, market price available नहीं है, क्या करें। कहते हैं but an equivalent brand new machine would now cost 15,200 including relevant disbursements
Javed treats revaluation surpluses as being realized through use of the asset and transfers them to the retained earnings of the life of the asset. Okay. The remaining useful life and the residual value of the machine remain the same. ठीक है. Okay जी, look at here 8156 cost है asset की, 2000 residual value less करें, depreciable amount आ गई, तो कितना बना जी 8156 minus 2000 6156 6156 को उसकी यूजफुल लाइफ के साथ डिवाइड कर लें 12 ईयर्स. ठीक है, तो करें जी 6156 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स. बताएं जी कितना अमाउंट बनता है डेप्रिसिएशन का. 513. 513. ठीक है, 513 पर ईयर डेप्रिसिएशन. तो देखें एक साल ही गुजरा है, तो 8156 माइनस 513 कर लें, ये आपके पास इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई. करें जी 8156 माइनस 513. $7,643. जी, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ओके जी 513 ये हमने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन पर ईयर, आगे चल के काम आएगी, याद रखिएगा. ठीक है, ओके. कहता है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 30th of September 2028. अब 30th September 2028 पे बताने हैं जी. 30th September 2028 तक कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, कोई नहीं है. तो देखें कितने साल बनते हैं. 1 अक्टूबर 20x4 से लेकर 30th September 20x5 ये पहला साल, 20x6 तक दूसरा साल, 20x7 तक तीसरा साल और 20x8 तक चौथा साल. तो 4 साल गुजर गए जी, गुजर गए. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें 513 into 4 कैलकुलेट करें कितना बनता है 2052. 2052. ठीक है, तो 2052 ये हो गया एसेट डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. ठीक है, हुआ क्या, एसेट की कॉस्ट कितनी थी 8156 माइनस 2052. तो कैलकुलेट करें जी, कैलकुलेट करें इसकी 6104. 6104. ठीक है, तो हुआ कुछ यूं कि अभी जो इसकी कैरिंग अमाउंट है दैट इज 6104, लेकिन हमने क्या करना है 30th of September 2028 पे रीवैल्यूएशन हो रही है, हमने रीवैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है कितनी हो रही है, तो उसको भी देखेंगे. लेकिन रीवैल्यूएशन अमाउंट के लिए उसके पास फेयर वैल्यू नहीं है, उसके पास मार्केट वैल्यू नहीं है, तो क्या करें जी. उसने हमें यह बताया कि अगर इसी तरह का ब्रांड न्यू सेम इक्विपमेंट हो तो उसकी कॉस्ट होगी 15,200. ठीक है, कह रहा है कोई रेजिडुअल वैल्यू में कुछ चेंज नहीं है, यूजफुल लाइफ में कुछ चेंज नहीं. ठीक है, तो लुक एट हियर जी, क्या नए एसेट के साथ कंपेयर करें, नए एसेट की दें, इसको तो 4 साल गुजर गए, 4 साल गुजरने के बाद क्या नए एसेट की वैल्यू दें, नहीं, नए एसेट की वैल्यू ना दें. तो फिर क्या करें जी, आप नए एसेट की कॉस्ट को इसी तरह 4 साल डेप्रिशिएट करें. तो लुक एट हियर जी 15,200, इसमें से आप रेजिडुअल वैल्यू लेस करें 2000, डिवाइडेड बाय करें कितनी यूजफुल लाइफ थी इसकी 12 ईयर जी. तो कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन पर ईयर जी. 1100. हाउ मच 1100. ओके 1100, सॉरी दिस वन 1100. ठीक है, तो 1100 अगर एक साल की डेप्रिसिएशन है तो 4 साल की कितनी हो जाएगी 1100 into 4 4400. 4400. तो 15,200 माइनस 4400 कर लें कितना बनता है, कैलकुलेट करें 10,800. 10,800. तो मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें रिप्लेसमेंट कॉस्ट उठाएं और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को इसी फेज पे लेके आए जिस फेज पर हम आज खड़े हैं. ठीक है, तो ये हमें पता चला कि जो कैरिंग अमाउंट अगर ली जाए, ठीक है, तो कितनी बनेगी 10,800. उसने प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट पूछी, तो ये देखिए ये 6104 से 10,800 पे रीवैल्यू हो गई. ठीक है, तो 10,800 इज द कैरिंग अमाउंट. तो देखें जी रीवैल्यूएशन कितनी अमाउंट की कैलकुलेट करें जी.
जी 10,800 माइनस 6104 4696. 4696 इज द रीवैल्यूएशन। ठीक है, राइट, क्लियर कर दूं इसको? ओके जी। इसने 4 पे पूछा हुआ है तो ये 4696 ठीक है, 4 का आंसर। और अब आ जाए थर्ड पे। थर्ड पहले कहते हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हेन रीवैल्यूइंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहता है ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी रीवैल्यूड। क्या हमें तमाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यू करना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। द रीवैल्यूएशन शुड टेक प्लेस एवरी 3 to 5 years। नहीं, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा। द रीवैल्यूड एसेट कंटिन्यूज टू बी डेप्रिशिएटेड। जी, रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन खत्म नहीं होती, वो कंटिन्यू रहेगी। द एसेट शुड बी रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू इफ अवेलेबल। जी यस, ठीक है, अगर फेयर वैल्यू। सर आपने जी जी आपने बताइए। बताया कि रिवैल्यूएशन जब होती है तो वो सब चीजों की रिवैल्यूएशन होती है। सब चीजों की नहीं, सब चीजों की नहीं, मैंने कहा पूरी क्लास ऑफ एसेट्स, पूरी क्लास ऑफ जी एसेट्स। तो क्लास ऑफ एसेट एक अलग चीज है और सब चीजें अलग हैं। देखें ना, क्लास ऑफ एसेट डिफरेंट है ना। देखें, व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स हैं, आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट है, ये अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है, कंप्यूटर इक्विपमेंट है, ठीक है, फिक्सचर एंड फर्नीचर है, ठीक है, फिक्सचर एंड फर्नीचर है, बिल्डिंग है। तो हर क्लास है ना, ये हर क्लास अलग है। ठीक है, तो मैंने ये कहा तो कि सर ये ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम हाँ हाँ, नहीं 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 आएंगी ना। ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्यों आएंगी? जरूरी तो नहीं अगर आप इस क्लास को रीवैल्यू कर रही हैं तो ये वाली क्लास भी रीवैल्यू हो या ये वाली भी रीवैल्यू हो। तो मैंने कहा कि एक क्लास ऑफ एसेट या उसके ऊपर आपने कंसिस्टेंट रहना है, सेम डेप्रिसिएशन पॉलिसी रखनी। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस के दरमियान डिफरेंट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वन सेम क्लास ऑफ एसेट के ऊपर आपने सेम रहना है। ठीक है, उसमें आपने डिफरेंस नहीं करेगा। बात समझ आई? जी जी सर। ओके, क्लियरिंग ड्राइंग। ओके, लास्ट आ जाए, कहता है हाउ मच ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस इज ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स इन द ईयर टू 30th September 2009। जी, कितना रिवैल्यूएशन था? 10,200 हमने कैलकुलेट किया था जो रिवैल्यूड अमाउंट थी। तो लेट्स सी जी, हमने बल्कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज की थी ना पहले, 15,000 कितनी थी वो? नहीं, रिवैल्यूड अमाउंट आ गई 10,200। तो 10,200 पे देखें 28 तक कितने 4 साल गुजर गए, तो 28/9 तक कितने 5 साल गुजर गए ना। तो 5 ईयर गुजरने के बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7 रह गई। तो कैलकुलेट करें, 10,200 डिवाइडेड बाय 7 करें। 1457.14। बल्कि इसमें एक और काम भी करें ना, रेजिडुअल वैल्यू भी है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू भी है। ठीक है, तो इतने पे हमने रीवैल्यू किया है तो -2000 भी करें। अब करें जरा। 9914.29 99 14.29 नहीं, गलत कैलकुलेट, गलत कैलकुलेट। 10,200 माइनस 2000 करें, या आपके पास 8200 आ गया। 8200 डिवाइडेड बाय 7 करें। पीछे 7 साल रह गए ना, 5 साल तो गुजर गए। 1171.43 ठीक है, 17 1171.43 अच्छा 1171 ठीक है। हाँ आगे, 0.43 ठीक है 0.43। तो हम एक्सेस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें से 513 लेस कर दें जो ओल्ड डेप्रिसिएशन थी, एक्सेस डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कैलकुलेट करें जरा। 658.43 658.4। ठीक है, तो ये अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड्स रिटेन। सही है, राइट, क्लियर जी। रिमूव कर दूं? जी सर। ओके, क्लियरिंग ड्राइंग। ये इलस्ट्रेशन 3 आप लोग बल्कि हम लोग कर चुके हैं। रिप्लेसमेंट इलस्ट्रेशन 4 भी मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे किए। बस इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट। आज के लिए यही कुछ। मैं आज इंशाल्लाह आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ तीनों आर्टिकल्स के, तो प्लीज़ उन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से टाइम दें आज थोड़ा सा, बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ लें। वो पूरे IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, 3 आर्टिकल्स हैं, प्लीज़ ज़रूर पढ़ें। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह जी, सेम टाइम। ओके।
ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज जी।